त्रिलोक के सबसे तेज, निडर और निष्पक्ष पत्रकार नारद मुनि की सच्ची पत्रकारिता भाग 6। जब तीनों लोकों में कोई सच दबाया जाता है, जब देवता चुप हो जाते हैं और असुर झूठ का शोर मचाते हैं, तब एक ही नाम गूंजता है, नारायण नारायण। वो है त्रिलोक के सबसे तेज, सबसे निडर और सबसे निष्पक्ष पत्रकार देवर्षि नारद मुनि जी। स्वर्गलोक में आज कुछ अलग था। इंद्र का दरबार सजा हुआ था, लेकिन वहाँ हंसी नहीं थी, सिर्फ फुसफुसाहट थी। देवता एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। इंद्र धीमी आवाज में बोल रहे थे, अगर यह बात पृथ्वी तक पहुँच गई तो हमारी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। उधर पृथ्वी लोक में राजा प्रजा से कह रहा था, देवताओं की इच्छा है कि कर दुगना लिया जाए, जो विरोध करेगा वह पापी कहलाएगा। डरी हुई जनता एकदम चुप थी। सच को दबाया जा रहा था, वो भी देवताओं के नाम पर। पाताल लोक में असुर हंस रहे थे। असुर गुरु बोले, जब देवता ही चुप हैं तो झूठ खुद ब खुद राज करेगा। अब होती है जी नारद मुनि जी की एंट्री। आकाश में वीणा की मधुर धुन गूंजती है और एक ही स्वर निकलता है, नारायण नारायण। नारद मुनि जी प्रकट हुए, आंखों में शांति लेकिन दृष्टि में आग। नारद मुनि बोले, जब तीनों लोकों में एक ही झूठ चले तो समझ लो अब पत्रकार की जरूरत है। नारद मुनि जी सबसे पहले सीधे स्वर्ग पहुँचे। नारद मुनि जी ने इंद्रदेव से कहा, इंद्रदेव, क्या सच में आपने पृथ्वी पर कर बढ़ाने का आदेश दिया है? दरबार एकदम सन्न। इंद्र हिचकते हुए बोले, देवर्षि नारद, मैंने इस तरह का कोई आदेश नहीं दिया है, लेकिन अगर सच बाहर आ गया तो? नारद मुनि कठोर स्वर में बोले, तो क्या हुआ? सच छुपाना देवताओं का धर्म नहीं है। उसके बाद नारद मुनि जी पहुँचे पृथ्वी लोक। जनता के बीच खड़े होकर बोले, यह देवताओं का आदेश नहीं है, यह इंसानों का लालच है। लोगों में हलचल मच गई। जनता बोली, तो हमें झूठ बताया गया। नारद मुनि बोले, बिल्कुल हाँ, आप लोगों को झूठ बताया गया, और जो झूठ बोले वो चाहे राजा हो या देवता, सच के आगे सब बराबर है। अब पाताल लोक में भी असुर की हंसी बंद हो गई। असुर गुरु बोले, बहुत मजा आ रहा था, नारद ने तो फिर खेल बिगाड़ दिया। अंत में सत्य की जीत हुई। राजा को माफी मांगनी पड़ी और कर वापस लिया गया। देवताओं ने भी स्वीकार किया। इंद्र बोले, नारद, तुमने हमें भी हमारा धर्म याद दिलाया। और उधर पृथ्वी लोक में राजा भी जनता के सामने झुका और अपना गुनाह कबूल किया। और अंत में नारद मुनि जी आकाश की ओर उड़ते हुए बोले, पत्रकार का काम आग लगाना नहीं, अंधेरे में दीप जलाना है। तो सभी लोग एक साथ बोलिए, नारायण नारायण। दोस्तों, इस कहानी का संदेश यही है, सच दबेगा तो अंधकार फैलेगा। सवाल पूछना अधर्म नहीं है। निष्पक्ष पत्रकार समाज का रक्षक होता है। नारद मुनि आज भी जिंदा हैं, हर उस आवाज में जो सच बोलने की हिम्मत रखती है। दोस्तों, कहानी अच्छी लगे तो एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट कर देना। हो सके तो वीडियो को शेयर कर देना। ऐसी मार्मिक कहानी देखने के लिए मनमोहक कहानी को सब्सक्राइब करना ना भूलें।